काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है हमेशा कि सर ये ACCA का कोर्स आखिरकार क्या कोर्स है, इस कोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोर्स के अंदर कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, इस कोर्स के अंदर हम कब अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो बच्चों के मन में बार बार आते हैं जब वो ACCA कोर्स के तरफ देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो पर्पस है बहुत ही सिंपल है, आपको ये बताना कि आखिरकार ये ACCA कोर्स आपका क्या कोर्स है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। एक सजेशन है, प्लीज़ अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में लेके बैठिए और जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है उसे ज़रूर नोट करिएगा। चलिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि ACCA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ओके, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट इज ACCA। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि ब्लूमिंग एजुकेशन एकेडमी का जो ACCA चैनल है वो हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। चैनल का नाम है इंटरनेशनल कोर्स एंड चैनल का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। इस चैनल के अंदर ACCA से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक एक्सेस करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। ओके, सबसे पहले हम अबाउट द कोर्स यानी कि कोर्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ये क्या है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम कोर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है, यानी कि ACCA के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो पेपर का पैटर्न है उसका एक ग्लिम्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया जो मुझे लगता है कि इस ACCA के कोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद हम इसके एग्जाम सेशंस के बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे हु कैन अप्लाई, यानी कि क्या आप इसके अंदर आते हो, क्या आप वो स्टूडेंट हो जो ACCA कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं अबाउट द कोर्स। आइए, अबाउट द कोर्स के अंदर ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपके। तो इसके अंदर सबसे पहले ACCA एक ग्लोबल अकाउंटेंसी कोर्स है। आपको अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। ACCA की खासियत ये है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर बहुत सारी कंट्रीज में इसको मान्यता प्राप्त है, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्लोबल अकाउंटेंसी कोर्स। ओके, इसके बाद ACCA की जो प्रेजेंस है वो 179 कंट्रीज में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 179 कंट्रीज में ACCA को मान्यता प्राप्त है, यानी कि अगर आपने ACCA क्वालिफाई कर लिया तो आप इतनी कंट्रीज में जाके जॉब कर सकते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम इंडिया से बाहर निकलें, अब्रॉड जाएं, नई नई चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करें, नए एडवेंचर्स करें, उनके लिए ये कोर्स ज़रूर है। आइए, उसके बाद इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, साइनिंग अथॉरिटी आपको पता ही है, जैसे इंडिया में CA है तो CA के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है। ओके, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के उसको साइन कर सकता है। उसी प्रकार जो ACCA है उसके पास भी साइनिंग अथॉरिटी होती है और ये साइनिंग अथॉरिटीज उनके पास UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। ओके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई। इसके अलावा एक दो और कंट्रीज भी हैं जहां भी उनके पास ये साइनिंग अथॉरिटी होती है, लेकिन इसके अलावा उनके पास दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो कौन सी कंट्रीज है जहां पे वो काम कर सकते हैं, जैसे इंडिया ऑब्वियसली, UK, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज, दुबई, इन सारी कंट्रीज में आप अगर ACCA क्वालिफाई तो आप काम कर सकते हैं। जो कंट्रीज के नाम मैंने लिखे हैं ये बहुत कम है क्योंकि ऑब्वियसली मैं 179 कंट्रीज के नाम तो यहाँ पे नहीं लिख सकता। आइए, इसके बाद 2,19,000 मेंबर्स एंड काउंटिंग। ACCA के अभी 2,19,000 मेंबर हैं, यानी कि इतने ACCA क्वालिफाइड है। उसके बाद 5,27,000 स्टूडेंट्स एंड काउंटिंग। ACCA के अभी 5,27,000 स्टूडेंट एंड काउंटिंग है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है और कुछ साल पहले तक ये नंबर इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुई है ACCA करने वाले स्टूडेंट्स की। एंड लास्ट, ACCA एक कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई एग्जाम सेंटर में जाके किसी कॉपी पेन से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कॉपी यूज नहीं करनी, कोई पेन नहीं उठाना, कोई पेंसिल आपको यहाँ पे नहीं उठानी है। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम
है। तो आई होप आपको कोर्स के बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि आखिरकार ये क्या कोर्स है, एंड हम पूरी तरह से तैयार हैं अब अपने अगली स्लाइड में जाने के लिए। अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ACCA का जो कोर्स है उसे 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका नॉलेज लेवल, अगला जो पार्ट है वो है आपका स्किल लेवल, और उसके बाद जो पार्ट है वो है आपका प्रोफेशनल लेवल। आगे बात समझ में। अब नॉलेज लेवल के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट। स्किल लेवल में आते हैं तो इसमें पहला सब्जेक्ट है आपका लॉ का, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आप इंडियन टैक्सेशन सिस्टम नहीं पढ़ते, आप यहां यूनाइटेड किंगडम का जो टैक्सेशन है वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस, एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस तरह से अगर आप देखें, नॉलेज लेवल में 3 सब्जेक्ट, स्किल लेवल में आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, तो कुल मिला के अभी तक, ठीक है, 3 एंड 6। अब आते हैं हम प्रोफेशनल लेवल पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रोफेशनल लेवल, नाउ यहां पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, देन स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप, ओके। ये 2 सब्जेक्ट हैं जो कि मैंडेटरी हैं, यानी कि ये 2 तो आपको प्रोफेशनल लेवल में देने ही देने हैं। उसके बाद ये जो नीचे के 4 सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, कौन कौन से, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस्ड ऑडिट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन्हीं के, ठीक है, 1, 2 एंड 3 और 4 इसी का एडवांस वर्जन है। अब यहां पे क्या है, आपके पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, करेक्ट। 4 में से चूज एनी 2, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो, यानी कि प्रोफेशनल लेवल में ये 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं और 4 में से 2, तो कुल मिला के कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट। इस प्रकार से अगर आप ACCA क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ACCA क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है 3 + 6 + 4, यानी कि कुल मिला के आपको 13 पेपर्स यहाँ पे देने हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि ACCA में काफ़ी सारे एग्जाम्पशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस कोर्सेज, जिसके बारे में अगली वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें आपको डिटेल से मैं एग्जाम्पशन के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी आप मान के चलो 13 पेपर प्लस आपको एक पेपर और देना होता है, जो कि एथिक्स के ऊपर होता है, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बट मोटा मोटा हम 13 पेपर ही मान के चलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप ACCA के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, बिल्कुल एक एक चीज़, ओके, कि ACCA क्या है, ये कैसे एक ग्लोबलाइज एग्ज़ाम है और ये कैसे आपके करियर में आगे चल के आपको मदद करेगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस कंट्रीज़ में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कमिंग संडे यानी कि 2 जून, ओके, 2 जून 2024 को शाम को 5 PM, ठीक 5 बजे हमने एक ACCA का वेबिनार यहाँ पे रखा है, ओके। वेबिनार का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी गूगल फॉर्म, तो आप उसे फिल कर सकते हैं। और एक्चुअली में अगर आप जानना चाहते हैं कि हाँ सच में ACCA क्या है, कैसे आपको बेनिफिट करेगा आपके करियर में, तो 2 जून 2024 जो कि एक संडे है, उस दिन शाम को 5 बजे का वेबिनार है, लिंक जरूर देखिएगा एंड डेफिनेटली उस पर आइएगा। इट्स अ कम्प्लीटली लाइव वेबिनार और पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पे पेपर पैटर्न एंड पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो ध्यान से देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना। तो पेपर पैटर्न एंड पासिंग क्राइटेरिया, नॉलेज लेवल की अगर मैं बात करूं तो देखो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है पूरा का पूरा, तो पहले भी बता चुका हूं, ये ACCA के जितने भी एग्जाम है वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। अब यहाँ पे जो आपका पेपर का पैटर्न है, यानी कितने मार्क्स का पेपर आता है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें, ठीक है, नॉलेज लेवल में है वो 0, ठीक है। और जो एक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप है वो है आपका पूरा 100 मार्क्स का, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो पूरा का पूरा यहाँ पे 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। बात करते हैं अब स्किल लेवल की, ध्यान सुनना। स्किल लेवल भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, प्रोफेशनल लेवल एग्जाम भी आपका कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं, है ना, सारे के सारे आपके कंप्यूटर बेस्ड हैं। अब स्किल लेवल के अंदर ध्यान सुनना, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों ही तरह के पेपर आएंगे आपके पास, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे, माफ कीजिएगा पेपर नहीं, जो क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्टिव भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और इसका रेशियो है 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 40 मार्क्स के होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप
क्वेश्चंस। बात करते हैं अब हम आपके प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स की। तो ध्यान से देखना, प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 0 होते हैं और पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव ही होता है। तो देखो बड़े आसानी से आप इसे याद रख सकते हो। नॉलेज लेवल में डिस्क्रिप्टिव 0 है, प्रोफेशनल लेवल में डिस्क्रिप्टिव 100 है। नॉलेज लेवल में ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स के हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपका 100 मार्क्स का है। और स्किल लेवल में 60-40 का रेशियो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि स्किल लेवल के अंदर मैंने आपको एक पेपर के बारे में बताया था कि ये है लॉ, ठीक है, लॉ का पेपर। जो लॉ का पेपर है वो आता तो स्किल लेवल के अंदर है, ठीक है, लेकिन इसका ये पूरा जो पेपर है वो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होता है। यानी कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो नॉलेज लेवल के हिसाब से है। तो लॉ का पेपर आता स्किल में है, लेकिन इसका जो पेपर पैटर्न है वो किसके हिसाब से रहने वाला है, नॉलेज लेवल के हिसाब से। इसके बाद ध्यान से देखना, अब पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए 100 मार्क्स के पेपर में। तो नॉलेज लेवल की अगर बात करूं तो यहां पे आपको 50% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 में से 50 नंबर आएंगे तो आप पास कर जाओगे। अच्छा है, स्किल लेवल में भी सेम 50% है और प्रोफेशनल लेवल में भी वो सेम 50% है। अब एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं कि जैसे कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि जो एग्जाम्स है वो ग्रुप में देने हैं, यानी कि आप ये 3 पेपर एक साथ दोगे, जो नॉलेज लेवल के हैं, स्किल लेवल के बाकी के पेपर आप एक साथ दोगे, प्रोफेशनल लेवल में 4 पेपर एक साथ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉलेज लेवल का पेपर यानी कि सिंगल पेपर भी यहां पे दे सकते हो। तो सपोज करो कि हाँ आप नॉलेज लेवल में आए और जैसे कि आपने देखा कि नॉलेज लेवल में आपके सामने 3 पेपर हैं, ठीक है, बिजनेस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग है तो आप इस पेपर को पहले दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपको लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है तो आप इसको भी पहले देख सकते हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो बहुत अच्छा फीचर है इस कोर्स का कि सिंगल पेपर कैन बी गिवन, चाहे नॉलेज हो, चाहे स्किल हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल हो, तीनों ही लेवल पे हम यहाँ पे सिंगल पेपर दे सकते हैं। आपकी पसंद का जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। बट हाँ, अगर स्किल लेवल का आपको कोई सिंगल पेपर देना है तो पहले आपको नॉलेज लेवल के पेपर क्लियर करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कहानी समझ में आ गई हमको कि पेपर पैटर्न क्या है और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। अब बात करेंगे हम एग्जाम सेशन के बारे में। एग्जाम सेशन से मेरा मतलब है कि एग्जाम कब कब होते हैं। देखो, नॉलेज लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड का मतलब ये नहीं है कि भाई सुबह मन किया तो शाम को पेपर दे दोगे। 10 से 15 दिन का समय लगता है, आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, फॉर्म वॉर्म भरने पड़ते हैं, पेमेंट करनी पड़ती है और आप अपना एग्जाम जाके दे सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आप घर से भी दे सकते हो इसको, जनरली घर से ही देते हैं नॉलेज लेवल के एग्जाम जो होते हैं। तो नॉलेज लेवल ऑन डिमांड है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हाँ इस महीने होगा या इस महीने होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं स्किल लेवल एग्जाम्स की तो एवरी क्वार्टर, दैट इज 4 टाइम्स अ ईयर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो इसके जो एग्जाम है किसका, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल, दोनों के ही साल में 4 बार अटेम्प्ट होते हैं। कब कब होता है मैं आपको बता देता हूं। एक होता है मार्च में, ठीक है, एक होता है आपका जून के महीने में, फिर एक होता है आपका सितंबर के महीने में और फिर एक एग्जाम होता है आपका दिसंबर के महीने में। तो साल में 4 बार एग्जाम सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने स्किल लेवल या प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें साल में आप उस एग्जाम को 4 बार दे सकते हो। आगे बात समझ में। चलो, तो इसके बाद अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और सबसे लास्ट जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है, जो जिसके लिए आई होप आप लोग काफी समय से वेट कर रहे होंगे, हु कैन अप्लाई। सो कौन है ऐसा जो ACCA कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, ओके, या फिर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आप ACCA कोर्स बिल्कुल दे सकते हो और आपको देना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सूटेबल है। उसके बाद अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है और आप अपने नॉलेज को, अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस उसको और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ACCA का एग्जाम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 10th पास आउट हैं या फिर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आप अपने आप को ACCA में एनरोल करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप इसमें से किस चीज़ के अंदर कवर हो रहे हैं, आपके लिए वो एग्ज़ाम है।
ACCA का एग्जाम है। तो ये था आज के वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई, आई होप आपने एक जगह नोट डाउन कर ली है और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपके काम जरूर आएगी। ठीक है, इसके आगे और भी कई वीडियोस आएंगे धीरे धीरे, जिसमें आपको ACCA की एग्जामिनेशन जो फीस है उसके बारे में बताया जाएगा, एग्जेम्पशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।